शून्य से शिखर, एक सफर। A story about the brightest star of homeopathy। 16 दिसंबर 1974। 16 दिसंबर 1974 का दिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी व शिक्षक पंडित श्री रमाशंकर द्विवेदी के परिवार के लिए खास था। एक नन्हे मेहमान की किलकारियों से घर गूंज रहा था और एक सितारा जमीन पर कदम रख चुका था। अश्विनी कुमार द्विवेदी। स्कूली शिक्षा मिर्जापुर में ही पूरी करने के बाद कदम मचलने लगे नया कुछ कर गुजरने को। बचपन से प्रतिभावान अश्विनी कुमार ने छोटी सी उम्र में बड़ा फैसला लेते हुए अपने नाम के अनुरूप चिकित्सा क्षेत्र में जाने का निर्णय किया और होम्योपैथी की राह को चुना। जानते थे राह कठिन है, मगर दिमाग में जुनून था कुछ कर गुजरने का और दिल में हौसला। कदम बढ़ चले। पहला ही कदम कठिन था, परिवार से दूर जाने का, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी नागपुर में था, घर से काफी दूर। मगर हौसले हार नहीं मानते। 1991 में नागपुर विश्वविद्यालय के एक छोटे से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोंदिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोंदिया में BHMS प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया और यहीं से शुरू हुआ होम्योपैथी की राह पर अश्विनी कुमार का नया सफर। मेहनती और प्रतिभावान अश्विनी कुमार शीघ्र ही प्राध्यापकों और वरिष्ठ चिकित्सकों के चहेते छात्र बन गए। BHMS के दूसरे ही वर्ष में वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ सरकारी अस्पतालों में जाने लगे। तीसरा साल आते आते ऑपरेशन अटेंड करना और क्लास के बाद OT में ही रहकर पढ़ना, फिर शाम को होम्योपैथिक चिकित्सकों के पास जाकर देर रात 10-11 बजे तक होम्योपैथी दवाखाने में उन्हें मदद करना युवा अश्विनी कुमार की दिनचर्या बन चुकी थी। इसी बीच 3 दिसंबर 1993 को सौभाग्यकांक्षिणी सरोज के साथ परिणय बंधन भी बंध चुका था। BHMS का चौथा साल महत्वपूर्ण था। पढ़ाई ज्यादा थी, परिश्रम भी अधिक था। वरिष्ठ चिकित्सकों की गाइडेंस में इंटर्नशिप के दौरान अस्पतालों में जटिल से जटिल मरीजों को देखते और इलाज करते हुए 1996 में युवा अश्विनी कुमार बन गए डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। मगर यह तो पहला पड़ाव था। सफर लंबा था, कदम रुकने को तैयार नहीं थे। युवा डॉक्टर अश्विनी कुमार चल पड़े डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने। पोस्ट ग्रेजुएशन MD इन होम्योपैथी रिपरेटरी की डिग्री मिलने के बाद डॉक्टर अश्विनी कुमार के पैरों को जैसे पर लग चुके थे, मगर यही समय सही राह चुनने का भी था। पड़ाव महत्वपूर्ण था। 2-3 साल देश के अलग अलग शहरों में होम्योपैथी चिकित्सा की स्थिति का अध्ययन करने के बाद कदम बढ़ चले भारत के दिल में बसने वाली देवी अहिल्या की नगरी इंदौर की तरफ। और यहां से शुरू हुआ डॉक्टर AK द्विवेदी का चिकित्सकीय सफर। 1999 में रोजगार की ओर रुख करते हुए राजीव गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर में सर्वप्रथम वाइस प्रिंसिपल का पद संभाला। साथ ही जीवन यापन और मानव सेवा की ललक के चलते लाइफलाइन हॉस्पिटल इंदौर में नाइट ड्यूटी करने लगे। मगर दिल में कसक बनी हुई थी कुछ अलग करने की, खासकर होम्योपैथी के लिए कुछ ज्यादा करने की। तब उठा एक महत्वपूर्ण कदम, सफलता की राह का दूसरा
बड़ा कदम। सन 2000 में एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर की नींव रखी गई। इंदौर शहर को एक नया होम्योपैथिक क्लिनिक गीता भवन क्षेत्र में और एक युवा ऊर्जावान होम्योपैथ डॉक्टर मिला। मरीजों की पीड़ा को देखकर अंदर तक हिल जाने वाले डॉक्टर द्विवेदी जब इंदौर आए तब BHMS के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था। अगले ही वर्ष एक और कदम बढ़ा। डॉक्टर द्विवेदी ने बतौर लेक्चरर गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। यहां से शुरू हुआ चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा का 2 आयामी सफर, जहां एक और शिक्षा जगत में कदम दर कदम डॉक्टर द्विवेदी प्रगति के सोपान चढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा जगत में भी सच्ची लगन, कठोर परिश्रम और निष्ठा भाव के कारण असाध्य रोगी भी ठीक हो रहे थे, जिससे ख्याति लगातार बढ़ रही थी। मगर डॉक्टर द्विवेदी रुकने को तैयार नहीं थे। जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पिछले 8 वर्षों से बतौर प्रोफेसर और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही चिकित्सा जगत में अपनी रिसर्च एवं 50 मिलीसिमल पोटेंसी की होम्योपैथी दवाइयों से जटिल बीमारियों और असाध्य रोगियों को स्वस्थ कर मानव सेवा में अपना अपूरणीय योगदान दे रहे हैं। साथियों में डॉक्टर हैनीमैन के ब्रेन चाइल्ड के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर A.K. द्विवेदी आज न सिर्फ होम्योपैथी बल्कि संपूर्ण आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए अतुलनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपने भागीरथी प्रयासों से दिनांक 12 से 14 अप्रैल 2015 तक इंदौर के गांधी हॉल में राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य मेले का सफल आयोजन कर चुके हैं। सफर यहीं नहीं रुका। डॉक्टर द्विवेदी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा जगत में आने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राएं अपना सुनहरा भविष्य रच सकेंगे। हमेशा अपने शिष्यों के प्रति समर्पित भाव रखने वाले स्वयं एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने प्रतिभावान होम्योपैथी छात्र छात्राओं के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में अपनी माताजी श्रीमती सूरजकली द्विवेदी के नाम पर गोल्ड मेडल स्थापित करवाया है, जो होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यों का परिणाम है कि आज विश्व के चिकित्सकीय इतिहास में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डॉक्टर A.K. द्विवेदी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। चिकित्सा जगत में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने के साथ ही एकेडमिक जगत में भी डॉक्टर द्विवेदी की अनेक उपलब्धियों और सेवाओं के कारण ही आज इनके चाहने वालों में शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश व देश की ख्यातनाम हस्तियां शामिल हैं। मानव सेवा, समाज सेवा और देश सेवा की इसी लगन के कारण आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के रूप में आगामी 3 वर्षों के लिए मनोनीत किया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी देखरेख में पूरे देश में होम्योपैथी में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। यह दोहरी खुशी है, दुगनी बधाई। आप चिरायु हों और चौगने उत्साह से मानव जाति का कल्याण करते रहें, यही शुभकामनाएं। सफलता का सफर जारी है।